हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, जिसके पहले हम लोग पदार्थ पढ़े, उनके स्वरूप, वस्तुओं का समूह बनाना कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़े। तो आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए। आज हम लोग पढ़ते हैं उसके आगे पदार्थ की अवस्थाएं। लिखिएगा पदार्थ की अवस्थाएं। तो हेडिंग डालिए पदार्थ की अवस्थाएं। अब देखिए कि पदार्थ होता है, कितनी अवस्थाओं में होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थ से परिचित हैं। आप देखते होंगे, इसे हाथ में मार्कर लिए हैं, अगर इसको हम हाथ से दबाते हैं दबता नहीं है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं उसके बारे में देखते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, नोट करिएगा। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसको लिखिए। कोई पूछता है पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप लोग बताओगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे गिलास में पानी रखते हो ना, वह पदार्थ की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था हमने दिखाया मार्कर या गिलास देखो जिसमें पानी रखा रहता है, तो कौन सी अवस्था होती है? ठोस होती है। लेकिन जो उसके अंदर पानी है वह कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। गुब्बारा देखें, गुब्बारे को फुलाते हो ना, तो उसमें क्या भरते हो? गैस। तो वह कौन सी अवस्था होती है? पदार्थ की तीसरी अवस्था, गैसीय अवस्था। तो उस सबका हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे बने होते हैं। तो इसको लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। ठीक है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अच्छा, कौन ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो बता सकता है? कोई एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्थाओं में होता है। ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। किसी का पता? बर्फ देखे हो या जल होता है, जो क्या होता है? जम जाता है तो ठोस हो जाता है। बर्फ में जब आता है ठोस रहता है। जब बर्फ पिघलती है किस अवस्था में आ जाती है? द्रव अवस्था में। बर्फ पिघलने के बाद क्या बनता है? पानी ना। तो कौन सी अवस्था होती है? द्रव अवस्था। लेकिन जब उसी पानी को हम भाप के रूप में परिवर्तित करते हैं, जो उबालते हैं पानी को, किस अवस्था में आ जाती है? गैस अवस्था में। घर पे देखते होंगे खाना बनता है ना, आपके भगोने में पानी रखा जाता है, देखते हैं कुछ देर बाद वो उबलने लगता है, फिर देखते हैं भाप निकलने लगता है। चाय जिसमें रखते हैं देखे हो, केतली। केतली में अगर पानी गर्म करो, देखो उसके मुख से क्या निकलेगी? भाप निकलेगी। तो ये जो भाप होती है क्या हो जाती है? गैस। तो हम लोगों ने देखा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? 3 अवस्थाएं। इसको लिखते चलो। फिर हम यहाँ आपको कुछ डायग्राम बनाते हैं। और ध्यान दीजिए, जो पदार्थ की ठोस अवस्था होती है उसके कण क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। उनके बीच अंतराणविक जो स्पेस होता है वह बहुत ही कम होता है। लेकिन उसकी अपेक्षा जो द्रव होता है
उसमें क्या होता है, ठोस की अपेक्षा उनके अणुओं के बीच जो दूरी होती है थोड़ा अधिक होती है, और उससे ज्यादा गैस जो तीसरी अवस्था है उसके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसी दूरी की वजह से क्या होते हैं, आप अभी कमरे में एक अगरबत्ती जलाइए, यहां जलाएंगे तो पूरा कमरा क्या होगा, महकने लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच अंतराणविक जो बल लगता है बहुत ही क्या होता है, वीक होता है, यानी कमजोर होता है। जो उनके बीच अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। इसलिए क्या होते हैं, पूरे कमरे में फैल जाते हैं। अभी कोई है घर में रहिए, कोई परफ्यूम मार लिया, फिर देखो मारा है अपने शरीर पर, लेकिन क्या होगा, पूरा कमरा महकने लगेगा जिस रूम में जाएगा। तो यह गैस की क्या होती है, विशेषता होती है। इसको लिखे, आगे हम बताएं, थोड़ा फास्ट लिखो बच्चों, जिससे कि हम लोग अच्छे से कवर कर लें और समझते हुए आगे बढ़ते चलें। चलो ठीक है, लिखो, हम हट जा रहे हैं। हो गया, हम मिटा रहे हैं। अब चलते हैं, पहले हम ठोस के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, ठोस, ठोस अवस्था जो होती है उसकी क्या विशेषता होती है। चलो लिखो, यहां पहला हेडिंग डालो, ठोस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड। अब चलिए, मैं यहां एक डायग्राम बना रहा हूं, एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, देखो ऐसे आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाते चलिए। फटाफट बनाइए, समय को बर्बाद नहीं करना है, हमको अपने कॉपी में इसको ड्रा करना है। बना लीजिए सब लोग। बन गया, गुड। हाँ, ये देखो ठोस के कण है, क्या है, ठोस के कण, यानी जो ठोस पदार्थ होता है उसके कण क्या होते हैं। अच्छा, इनके बीच देखिए क्या दूरी है, ये दूर दूर है इसके कण, नहीं है, देखो एक दूसरे से क्या है, एकदम चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इनके बीच जो है दूरी बहुत ही कम है या नगण्य है। ठीक है, तो पहला लिखिए, ठोस पदार्थों के कण बहुत पास पास होते हैं। पहला लिखो, ठोस पदार्थों के कण बहुत पास पास होते हैं। ठीक, देखो इसके जो कण है क्या है, बहुत पास पास हैं, इनके बीच क्या होती है, इनमें आप आकर्षण बल। दूसरा लिखो, हाँ, कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब सोचो, जैसे आप लोग अभी एक साथ हो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आप लोग एक साथ हो, अगर एक दूसरे को पकड़े हो, कहीं जल्दी गिरोगे नहीं ना, लेकिन अगर अलग अलग हो तो कोई आंधी आ गया क्या होगा, एक उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ना। वैसे अगर देखते होंगे, लकड़ी ले लीजिए, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े ले लीजिए, अगर उसको अकेला करके तोड़ोगे, तोड़ने में क्या होगा, आसानी होगी ना,
लेकिन अगर उसके जो कण है, कई लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको एक साथ जोड़ लोगे, उसको तोड़ोगे, टूटेगा? नहीं टूटेगा। इससे एक सीख और भी मिलती है कि एकता में क्या होता है? बल होता है, एकता में ताकत होती है। तो संगठित रहिए और मजबूत रहिए। तो ठोस यही हमको सिखाता है। ठोस के कण हमको क्या सिखाते हैं कि आप संगठित रहिए और मजबूत रहिए। अगर आप संगठित नहीं हैं, एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, तो क्या हो जाएंगे? आप कमजोर हो जाओगे। ठीक है। और दूसरा लिखिए, तीसरा, इसमें ठोस पदार्थों के कण लगभग स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। जो इनके कण होते हैं, ये देखो, जो कण है ये क्या है? स्थिर है, इनमें कोई गति नहीं होती है। ठीक है, इसको इतना लिखो। और चौथा लिखो, ठोस का आयतन और आकृति दोनों क्या होती है? निश्चित होता है। दोनों निश्चित होता है। जो ठोस होते हैं, इनके जो आयतन होता है, आकृति होती है, वो क्या होती है? दोनों निश्चित होती है। तो ठोस, जैसे आप लोग मार्कर देख रहे हैं, बॉल होती है, ये सब क्या होते हैं? सब ठोस होते हैं। ठोस का उदाहरण अगर लिखना है तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बताओगे ईंट बताओगे। बहुत से उदाहरण लिख सकते हो ना। तो ये अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठोस के कम से कम आपको कितने उदाहरण लिखने हैं? 10 उदाहरण लिखने हैं। लिख लीजिए होमवर्क में कि ठोस के 10 उदाहरण लिखिए। तो आप लोग जब लिख लेंगे तो मुझे दिखाएंगे। अब चलते हैं द्रव के बारे में जानते हैं। अभी लिखना है, लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो बेटा। हाँ, अब हम लोग दूसरी अवस्था पदार्थ की देखते हैं। दूसरी अवस्था क्या है? पदार्थ की दूसरी अवस्था क्या है? द्रव। आप लोग पानी पीते हैं। अच्छा, पानी को गिलास में रखिए, तो जितना बड़ा गिलास रहता है वहां तक उसमें आ जाता है। उसी पानी को भगोने में रखिए, भगोने में भी आ जाएगा ना। अच्छा, क्या एक छोटे से गेंद को किसी भगोने में रखिए, फिर छोटे से मुख वाले बोतल में डालिए, क्या जाएगी गेंद? लेकिन पानी क्या है? चाहे चौड़े मुख वाले बर्तन में रखिए, उसमें भी रह लेता है, चाहे पतले मुख वाले बर्तन में रखिए, उसमें भी चला जाता है ना। और गिलास में पानी पीते हैं, देखिए उसका मुख क्या होता है? चौड़ा होता है। लेकिन उसी पानी को बोतल में रख लीजिए, उसमें भी चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो बताएगा। क्योंकि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। वह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की क्या करती है? आकृति ग्रहण कर लेती, यानी वही आकृति उसका बन जाता है। अगर इसको भगोने में रखोगे, भगोने की पूरी आकृति ले लेगा। भगोने में रखो, क्या एक किनारे पर पानी रहेगा? नहीं, पूरे भगोने में फैल जाएगा। उसी पानी को गिलास में रखोगे तो वह गिलास में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। चलो हम बता रहे हैं। दूसरा लिखो, द्रव, लिक्विड। यहां मैं इसका भी डायग्राम बना रहा हूं।
इसके जो द्रव के कण हैं उनके बना रहे हैं। कुछ अंतर दिख रहा है? हाँ बताइए आप लोग। जो पहले वाले चित्र और इस वाले चित्र में कुछ अंतर दिख रहा है? क्या अंतर दिख रहा है? इनमें क्या है? कणों के बीच दूरी है। क्या है? इनमें कणों के बीच क्या है? दूरी है। तो आप लिखिए पहला, ठोस की तुलना में द्रवों के कणों के बीच क्या होती है? दूरी अधिक होती है। जो द्रव के कण होते हैं उनके अणुओं के या कणों के बीच क्या होती है? दूरी होती है। ठीक है, समझ गए ना? और दूसरा लिखिए, इनके अणुओं के बीच, लिखो द्रव के कणों के बीच ठोस के कणों की तुलना में आकर्षण बल कमजोर होता है। यानी जो इनके कण के बीच जो आकर्षण बल होता है, एक दूसरे जो पकड़े रहते हैं, वह क्या होता है? कम होता है, यानी कमजोर होता है। ठीक है, इसको लिखो। आगे लिखिए तीसरा, द्रवों की आकृति अनिश्चित होती है। अनिश्चित मतलब जिसका कोई निश्चय या निश्चितता न हो, अनिश्चित होती है। ये दिख रहा है? लास्ट लाइन दिख रहा है उसमें? अब अगला लिखिए, द्रवों का आयतन निश्चित होता है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है। जो द्रव होते हैं उनके आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस के आयतन आकृति दोनों निश्चित होती है, जबकि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है द्रव का। ठीक है, इसको इतना नोट करो आप लोग। अब हम लोग पदार्थ की तीसरी अवस्था को देखेंगे। तो चलिए, तीसरी अवस्था हमारी क्या है? गैस। जो हमारा पदार्थ है उसकी तीसरी अवस्था क्या है? गैस। हेडिंग डालिए, गैस। हाँ, मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको देखिए छोटा सा। इसमें जो पहले के डायग्राम बने थे उन दोनों में कुछ अंतर है? इसमें उन दोनों से बहुत अंतर है ना? क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्या है? इसके कण बहुत दूर दूर हैं। क्या है? इसके कण बहुत दूर दूर हैं। अब देखिए,
घर में अगरबत्ती जलाते हो ना, पूजा करते हो सब लोग, तो देखते हैं कि जो उसका धुआं निकलता है, उसका छल्ला बनता है ऐसे ना, जैसे एकदम निकलती है, तो देखते हैं कि पूरे कमरे में फैलती है ना। क्या एक ही जगह रहती हो? नहीं रहता है ना। इस कमरे में देखिए गैस है, ऑक्सीजन लेते हो ना यहाँ से, क्या है, क्या सिर्फ हमारे ही पास ऑक्सीजन है? नहीं है ना, ये तो सबके पास ऑक्सीजन है ना, सभी लोग ऑक्सीजन को ले रहे हो ना। कहाँ से? इस वायुमंडल से ले रहे हैं ना, ये गैस है ना। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है एकदम जीरो के बराबर होता है, नगण्य होता है, कोई आकर्षण बल नहीं होता है। इसलिए इनके कण क्या है, हमेशा क्या करते हैं, मूव करते हैं, गति करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, ये जगह स्थिर नहीं रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तभी देखते होंगे, जैसे अभी हमने बताया था ना कि कोई अगरबत्ती जला दीजिए, तो इस कमरे में बैठे हो इस कॉर्नर पे और एकदम पीछे बैठे हो तो वहां तक भी उसकी खुशबू जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके कण जो हैं बहुत तेज गति करते हैं। तो जो द्रव होता है, ठोस होता है, उसकी अपेक्षा क्या होता है, इसके जो कण होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। इनके कणों के बीच आकर्षण बल शून्य होता है, इनका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो आप लिख लीजिए, देखिए कि गैस के कण बहुत क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये दूसरा लिखो, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल शून्य यानी नगण्य लिख लो, होता है। फिर गैस का आयतन एवं आकृति दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। चौथा बताइए, देखिए गैस के अणुओं के बीच, गैस के अणु हमेशा गति क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। समझ गए ना। तो द्रव मतलब हम लोग पढ़े ठोस, द्रव, गैस, तीन पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, तीनों में अंतर होता है, अंतर होता है ना, और उनकी क्या विशेषता होती है सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया। पदार्थ की तीन अवस्थाएं। अच्छा, गैस जिसमें रखा जाता है उसी का क्या करता है, आकृति और आयतन यानी उसकी बनावट के हिसाब से अपना आकार और आयतन दोनों क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे गैस को लीजिए, सिलेंडर में रखिए तो पूरे सिलेंडर में वो फैल जाएगा। देखते हो ना घर पे जो आता है गैस वाला सिलेंडर, तो भरेंगे तो पूरा वो फैल जाएगा। ये नहीं सिर्फ नीचे ही सिलेंडर रहेगा, मतलब गैस रहेगा, पूरा वो फैला रहेगा। पाइप में रख लीजिए तब भी वहां गैस चला जाएगा। कमरे में छोड़ दीजिए, पूरे कमरे में वो गैस फैल जाएगा। छोटा सा ही गैस पूरे कमरे में फैल जाएगा। देखते होंगे ना, अगरबत्ती का जो धुआं निकलता है छोटा ही तो रहता थोड़ा सा, लेकिन देखो पूरे कमरे में पूरा फैल जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या सीखा, पदार्थ की अवस्थाएं। तो अगर आपसे कोई पूछता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको बताना है पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। वो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इसके बीच हम अंतर आराम से बता सकते हैं, किसी कोई समस्या नहीं। तो अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में अगला टॉपिक लेकर के हम उपस्थित होते हैं। ठीक बच्चों, ओके।